प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल लेने जा रहे हैं, जिसमें हमको ग्राफी विधि से एक समीकरण बनाना है, सॉल्व करना है। ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। समीकरण बनाने के बाद एक क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। हमको दिया है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो देखो दूसरा हिंट यहाँ पर दिया है। मतलब लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4। तो प्रतियोगिता बाकी लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में इस्तेमाल कौन सा करना है? ग्राफ। चलो सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या क्या है और लड़कों की संख्या क्या है, यही मानना है सबसे पहले। और फिर हम बनाएंगे क्या? समीकरण 2 चर वाले। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो लिखते हैं, मान लेते हैं लड़कों की संख्या को, चलो मान लेते हैं कि x है। मान लेते हैं लड़कों की संख्या क्या है? x। और लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं कि है y, है ना। तो चूँकि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है? हमको दी हुई 10। इसका मतलब क्या हो गया? लड़के प्लस लड़कियाँ मिला के 10 हैं, यानी कि x और y, है ना। लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या x है। इसका मतलब x प्लस y मिला के 10 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में दिया हुआ है ना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो प्रश्नानुसार हमारे पास पहला जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा कि x प्लस वाई बराबर 10, है ना। तो x प्लस वाई बराबर 10 लिख लेते हैं पहले नंबर पर। अब दूसरा समीकरण क्या बनेगा? अगर मैं इसको सीधे तरीके से लिखूँ, मतलब जो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म है, उस तरीके से लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, और 10 को उधर से इधर लेके आएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा। तो x प्लस वाई माइनस 10, जो व्यापक रूप है वो क्या है? x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है कि बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है? तो y है। तो y बराबर क्या है? x। लड़कों की संख्या कितनी है? x है। तो x से 4 अधिक है, मतलब 100 में 4 जोड़ेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। y बराबर क्या है? x प्लस 4। ये दूसरा समीकरण होगा। इसको भी अगर एक साइड करूँ तो y को उधर ले जाऊँगा तो x माइनस वाई प्लस 4, और इधर 0 बच जाएगा, तो यानी कि बराबर कितना हो गया? 0। ये समीकरण नंबर 2। अब इसको हमको इन दोनों समीकरणों को क्या करना है? हमको हल करना है ग्राफी विधि से। और ये है व्यापक रूप a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको मैंने व्यापक रूप में भी इन दोनों समीकरणों को बना के दिखा दिया कि हाँ ऐसे करेंगे। तो अब हम ग्राफ लेते हैं और ग्राफ में हमारे दोनों समीकरण लिख देते हैं। सबसे पहले पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। हम अपने ग्राफ में लिख देते हैं इन दोनों समीकरणों को। अब यहाँ पे जो ये ग्राफ वाला मेथड है, ये एमपी बोर्ड की परीक्षा में आता नहीं है, अभी तक नहीं आया है, पर बनना चाहिए। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करो तो। और मैं ऐसा बताऊँगा कि बिल्कुल एक वीडियो देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफी विधि कितना आसान हो सकता है। दीदी अभी तक तो दिया नहीं, पर हो सकता है दे, क्योंकि अब बेसिक और स्टैंडर्ड 2 टाइप के पेपर बनने लगे हैं, तो हो सकता है स्टैंडर्ड में दे दे ऐसा। तो अब ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा? हम यहाँ पे समीकरण लिखते हैं और समीकरण से हम बनाएंगे निर्देशांक। क्यों? क्योंकि ग्राफ हमेशा किससे बनते हैं? निर्देशांक के बनते हैं। x और y निर्देशांक चाहिए तभी ग्राफ बनेगा, है ना। तो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 का अगर मैं देखूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे एक डिब्बा ऐसे बनाना और एक साइड लिखने वैल्यू x और y। अब यहाँ पे एक कोई मान x का अपने से एज्यूम करेंगे और y का मान उसके लिए निकालेंगे, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चनों में x का मान एक बार 0 मान के, y का मान एक बार 0 मान के हम निकालेंगे। फिर जब ग्राफ के बाहर जा रहा हो मान, तो उस केस में बीच की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो x इक्वल 0 अगर मैं लूँगा तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10, और y 0 ले लूँगा तो x बराबर 10 आ जाएगा। ये पहला डिब्बा बन गया, पहले हमारी रेखा का बन गया। दूसरी वाली ये क्या है? क्या दूसरी वाली है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके लिए भी डिब्बा बनाते हैं। तो देखो x और y बनाएंगे, x और y के निर्देशांक निकालने हमको। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। अगर मैं x 0 ले लूँगा तो माइनस वाई बराबर माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि y बराबर 4 आएगा इसके लिए। तो अगर x 0 लेता हूँ तो y बराबर 4, ये मेरा पहला निर्देशांक बना। और दूसरा निर्देशांक क्या है कि अगर y 0 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? y 0 ले लूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 4। तो ये लिख देते हैं, x और y लिखते हैं। x 0 तो y 4, अब y 0 तो x माइनस 4। दो निर्देशांक बन गए। अच्छा, अपने ग्राफ में आता हूँ। अगर मैं ग्राफ में देखूँ, अब देखो x और y की वैल्यू मेरे पहले वाले डिब्बे में क्या आ रही है? 10 तक जा रही है। मतलब पहले वाले रेखा के लिए मेरे पास 10 तक x और y दोनों के निर्देशांक जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफ जो लिया हूँ, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ग्राफ जो है वो छोटा पड़ रहा है। मतलब x तो 10 तक चला जा रहा है, पर y के लिए 10 तक ले जाने के लिए मेरे पास जो है लाइन्स नहीं बच रही हैं। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डिब्बा बनाता हूँ। अब देखो ऐसे ही करना है। जब हमारा जो लाइन से बाहर जाए जब रेखा, तो हम क्या करेंगे? हम दूसरा मान लेंगे, ताकि हमारा जो है x और y का मान क्या हो? छोटा हो। यहाँ गिनने पे ऊपर की वैल्यू को मैं 10 तक नहीं ले जाता। तो यहाँ x और y के लिए एक और डिब्बा बनाते हैं और उस वाले को लेके हम सॉल्व करें। तो ले लेते हैं x और y। अब देखो 10 में तो नहीं हो रहा था, तो बीच की संख्या ले लेता हूँ मैं। तो पहले मैं x अगर 5 ले लूँगा तो y क्या आ जाएगा? 10 माइनस 5, है ना। तो x 5 तो y 5, पहली संख्या हम ले लेते हैं 5 5, है ना। x ये 5 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 5। 10 माइनस 5 तो 5 5। और दूसरे वैल्यू के लिए एक वैल्यू ले दें। चलो x बराबर अगर मैं रख दूँगा क्या?
4, तो y बराबर मेरा क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 10 माइनस एक्स का होगा ये। तो 5 5 और 6 अब 4 6 मेरे पास देखो दो निर्देशांक कौन कौन से हो गए। पहली देखा कि मेरे पास निर्देशांक है एक 5 5 और दूसरा है 6 6। 5 5 यानी कि यहाँ से x निर्देशांक वाला 5 लो ऊपर ले जाओ और 5 y वाला, दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे 5 5 बनेगा ना निर्देशांक। अच्छा 9वीं में पढ़ा होगा ग्राफ बनाना, ऐसे ही निर्देशांक हम पॉइंट करते हैं। तो ये 5 5 हो गया है ना, 5 5 यानी कि x का 5 और y का 5, ये दोनों निर्देशांक पॉइंट हो गए ग्राफ में हमारे। और दूसरा निर्देशांक है 4 6, तो 4 और 6 को पॉइंट करते हैं, मतलब x का 4 और y का 6 ग्राफ में इसको भी पॉइंट करते हैं। और इन दोनों से मिलने वाली जो रेखा जाएगी वो कौन सी होगी, x प्लस वाई इक्वल टू या एक्स प्लस वाई माइनस 10 0 वाली रेखा। 5 5 और 4 6 हमारे दोनों निर्देशांक। 4 6 देखो x का 4 कहाँ पे और y का 6, x का 4 y का 6 जहाँ पे है वहीं पे हम एक पॉइंट बनाते हैं। x का 4 ये गया, y का 6 यहाँ पे दोनों मिलेंगे। अब इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली मेरे को एक रेखा बनाएंगे। इन दोनों से बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा ग्राफ पेपर में यहाँ बनाओगे इसी तरह बनेगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट दूरियाँ रहती हैं। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन का नाम देते हैं, इसका लाइन का क्या नाम है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरी रेखा ड्रॉ करते हैं, दूसरी रेखा है मेरी, दूसरी रेखा के लिए मेरे पास निर्देशांक है 0 4 और -4 0 है ना। एक निर्देशांक 0 4 यानी x 0 y 4 और दूसरा x -4 और y 0। तो इन दोनों की रेखा को पहले सबसे पहले प्लॉट करते हैं 0 और 4। अब ये तो बहुत आसान हो गया, 0 4 यानी कि किसमें बनेगा, ये y अक्ष में ही बिंदु निर्देशांक आ जाएगा क्योंकि x वैल्यू 0 है, तो ये रहा 0 4 ऊपर है ना। अब 0 -4 और 0 यानी x वैल्यू -4 और y वैल्यू 0, तो यहाँ पे x के नेगेटिव निर्देशांक में आ गया। अब इन दोनों से जोड़ने वाली रेखा बना लेते हैं, तो इन दोनों से जुड़ने वाली रेखा ये बनी। अब हमको इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करवाना है, यानी कि जहाँ पे ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे कटेंगी वही ये इसका क्या होगा हल होगा। तो देखो इस बिंदु पे कर रही है, तो ये 6 पे तक है हमारे पास y दिख रहा है, इसके अगला वाला जो लाइन है एग्जैक्ट वही लाइन है, तो y हमारी 7 पे जा रही है। और अगर x की बात की जाए तो x हमारा जा रहा है 3 पे, अगर इसको ऊपर जाकर देखेंगे तो 3 पे x जा रहा है और y हमारा 7 पे जा रहा है। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया 3 और 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 7। सोचने में ये ग्राफ थोड़ा सा छोटा पता था, अगले क्वेश्चन के लिए मैं ग्राफ बड़ा करूँगा क्योंकि इस बोर्ड में इतना नहीं आ पा रहा था यही वाला कुछ था। पर दिख रहा है कि यहाँ पे y की वैल्यू 7 है और यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो x 3 और 7 पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। अब ग्राफ में बना के देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह बनेगा। तो हमारा हल क्या हो गया 3 और 7 है ना। इसका मतलब रेखाएं कहाँ पे प्रतिच्छेद करें 3 और 7 पे, तो 3 और 7 हमारा हल हो जाएगा। 3 क्या है x का निर्देशांक है और 7 क्या है y का निर्देशांक है। और x के निर्देशांक को मतलब x हम क्या माने थे, लड़कों की संख्या माने थे, और y निर्देशांक यानी कि y हमको क्या माने थे, लड़कियों की संख्या माने थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए इस समीकरण का युग्म का हल क्या है 3 7 है, क्योंकि 3 7 पर प्रतिच्छेद हो रही है। x बराबर 3 y बराबर 7 और x को हम लड़कों की संख्या और y की लड़कियों की संख्या माने थे, लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या 3 है और लड़कों की संख्या क्या है, सॉरी अतः लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या क्या है 7 है। तो यही था क्वेश्चन, हमको दोनों की संख्या निकालनी थी। इस वीडियो में यही क्वेश्चन, अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन आंसर करेंगे। धन्यवाद।